नमस्कार। मैं सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण गृहस्थी का जो निर्माण हुआ है 5 तारीख को, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण गृहस्थी का निर्माण हुआ है और ये जो है अ, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये लगभग जो है 1 वर्ष का समय है। 1 वर्ष का समय है ये। और इसमें देश की दिशा और भाग्य बदलने की बहुत अधिक संभावना है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि भूतकाल में 1947 के बाद में जब भी इस प्रकार की ग्रह स्थिति आई है, देश ने बहुत कुछ झेला है। उसके असर आज तक देखने को मिल रहे हैं। क्या है ये ग्रह स्थिति? देखिए, देश को पहली तो बात यह है कि देश की कुंडली में समय नियम क्या है। 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि देश का जन्म हुआ है। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। उच्च का राहु लग्न में द्वितीय भाव में मंगल है। बड़ा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 सितंबर 2025 से और 9 सितंबर 25 से 9 सितंबर 2032 तक 7 वर्ष मंगल की दशा चल रही है। हिंसक मंगल है, ये भगवा है और भारत की कुंडली में 1947 के बाद पहली बार मंगल की प्रबल दशा आ रही है। तृतीय भाव में है सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध तथा शनि। शनि तथा जो शुक्र जो है अस्त हैं। छठे स्थान में देश की आयु का स्वामी बृहस्पति। सप्तम भाव में है केतु। वृश्चिक राशि में केतु है। केतु को मंगल की भांति ही माना जाता है। कहा गया है वेदों में शनि वते राहु, पूजा वते केतु। तो केतु जो है एक प्रकार से मंगल का ही प्रभाव देता है। अब ये कुंडली समझने क्यों आवश्यक है, उसका एक रीजन है कि देश की कुंडली 15 अगस्त 1947 में पहली दशा मंगल की शनि की थी, फिर बुध की थी, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र। 2025 में 9 सितंबर से जो है ये मंगल की दशा चल रही है। दशाएं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत की कुंडली में विशेषता ये है कि लगन में राहु है और राहु जो है काल सर्पयोग का निर्माण कर रहा है देश की कुंडली में। वैसे ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष में काल सर्पयोग का कोई वर्णन नहीं है, सर्पयोग जरूर है। हम ये कह के चलते हैं कि सर्पयोग का निर्माण हुआ पड़ा देश की कुंडली में। तो जब भी राहु आएगा पूरा देश हिलेगा। राहु की दशा, महादशा, टुकड़ा जो भी आए हिलेगा। और मंगल से राहु से पहले ज्योतिषीय वैदिक दशाओं की गणना में पहले कौन आता है? मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति। मंगल और राहु अत्यधिक प्रबल शत्रु हैं। तो मंगल कुछ घटनाओं का निर्माण करता है, कुछ अंडर करंट्स बनते हैं, वो देखने में आते हैं राहु की दशा में। जब राहु का टुकड़ा खत्म हो जाता है तो उसके उपरांत बृहस्पति आता है दशाओं में। बृहस्पति जो है जैसे सब कुछ राहु खत्म कर देता है, उसके बाद बृहस्पति आयुष या पुनर्निर्माण की दिशा में चलता है, देश में बहुत बड़े परिवर्तन लाता है। अब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि देश की कुंडली में 9 सितंबर 2025 से जो है ये जो दशा शुरू हुई है देश की कुंडली में, इसमें 5 फरवरी को मंगल में मंगल का अंतर समाप्त हुआ है और 5 फरवरी 2026 से लेके और 24 फरवरी 2027 तक मंगल में राहु। 1 वर्ष से ज़्यादा का समय। ये राहु जो है देश को हिलाएगा, देश की दिशा दशा बहुत बदल देगा। कितना भी प्रबल कोई राजनीतिक क्या हो, ये सबका जो है इम्तहान ले लेगा। बेशक मोदी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो। पहले क्या कर चुका है ये, इसको देखिए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, उससे आप ये समझ जाएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है, राहु क्या करेगा। पर तैयार रहिएगा। राहु राहु है, उच्च का राहु है, अत्यधिक प्रबल राहु है। भारत की कुंडली में लगन में उच्च का राहु है, वृषभ राशि का। सभी ग्रहों, अन्य ग्रहों से अधिक प्रबल है ये, इसलिए देश को हिलाता है। पहली बार देश की कुंडली में शनि महादशा चल रही थी। शनि महादशा में मंगल का अंतर आया 15 मार्च 1959 को और 22 अप्रैल 2060 तक। इसमें क्या हुआ, दलाई लामा देश में घुस गए, आके तिब्बत से भागे और भारत में आ गए और यहीं से भारत और चीन के संबंधों में खटास शुरू हो गई। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि देश की कुंडली में अगला अंतर जैसे ही राहु का आया, 22 अप्रैल 1960 से लेकर 27 फरवरी 63 तक चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया। भारत के अक्साई चीन तथा नॉर्थ ईस्ट में कुछ भागों पे कब्जा कर लिया। आज तक उनके कब्जे में है वो। तो राहु ने देश का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, शनि राहु ने देश का एक टुकड़ा ले लिया और देश को एक बहुत निराशाजनक, शर्मनाक, ह्यूमिलेटिंग डिफीट का सामना करना पड़ा। फरवरी 2063 में राहु का टुकड़ा खत्म हुआ। तो फिर बृहस्पति आ रहे हैं अगली दशा में। तो उन्होंने क्या किया, भारत चीन की लड़ाई का इम्पैक्ट इतना खराब आया भारत के ऊपर और मानसिक तनाव में चले गए प्रधानमंत्री नेहरू। और 1964 में मई महीने में उनकी मृत्यु हो गई और प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया। भारी राजनीतिक उथल पुथल हुआ। 27 फरवरी 63 से लेके
10 सितंबर 2065 तक ये उथल पुथल का पीरियड चल रहा था। शनि महादशा में गुरु का अंतर, इसी में प्रधानमंत्री नेहरू जी गए, इसी में प्रधानमंत्री शास्त्री आ गए, यानी प्रधानमंत्री बदले, नेहरू एक्सपायर होते, राजनीतिक उथल पुथल हुई और 1965 की वॉर भी इसी में हुई है। 1965 में अगस्त सितंबर महीनों में भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की भारत ने पिटाई कर दी। पाकिस्तान को लग रहा था कि भाई वो भारत चीन से पिट के आत्मबल नीचे गया होगा, लेकिन पाकिस्तान को 1965 में मार पड़ गई। तो देखिए मंगल राहु और गुरु ने शनि महादशा में यह किया। अब अगली दशा देख लेते हैं हम, वो दशा आ रही है बुध की। बुध की महादशा में मंगल का अंतर आया 11 मई 74 से लेकर 8/3/75 तक। तो मई में ही 8/3/75 तक, मई उसके बाद आया अगला टुकड़ा आया 8 मार्च 75 से 25 सितंबर 77। अब देखिए मई में भारत ने पोखराम का टेस्ट किया। ये बहुत बड़ी घटना थी देश के इतिहास में। एटॉमिक पावर के रूप में देश आगे बढ़ने जा रहा था। पहली घटना हो गई। मंगल में इसकी प्रेपरेशन हुई है 11 मई 74 से और 8 मार्च 75 तक ये हुआ है। तो इसमें मई महीने में ही 18 मई को ही पोखरान का टेस्ट किया भारत ने 74 में 18 मई को, और ये भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरने लगा। उसके बाद 8 मार्च के बाद में बुध में राहु शुरू हुआ 8 मार्च 77 से लेकर 28 सितंबर 77। इसमें क्या हुआ, राहु चला, बुध में राहु। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, क्योंकि 24 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल की कोर्ट में मिसेस गांधी लोकसभा का अपना इलेक्शन हार गई। तो पॉलिटिकल टर्मोइल का पीरियड आया और इमरजेंसी लग गई। ये पीरियड चला सितंबर 1977 तक। इसमें फिर लोकसभा इलेक्शन हुए हैं 1977 में 16 से 20 मार्च के मध्य। तो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, मिसेस गांधी हार गई। फिर बुध में गुरु का टुकड़ा फिर आया 25 सितंबर 77 से लेकर 1 जनवरी 2080 तक। इसमें जो है ये जनता पार्टी का राज चल रहा था 77 से 80 तक। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उसके उपरांत चौधरी चरण सिंह बने। तो इसमें 80 तक के पीरियड चला। दोबारा जब इलेक्शन हुए तो मिसेस गांधी आ गई हैं 14 जनवरी 1980 में। मिसेस गांधी दोबारा पीएम बन के आ गई। तो देखिए 75 से 77 में इमरजेंसी लगी, इलेक्शन हुए, मिसेस गांधी हार गई, मोरारजी आए, चरण सिंह आए। फिर मिसेस जैसे ही बृहस्पति का पीरियड 1 जनवरी 80 को खत्म हुआ, तब तक दोबारा चुनाव हुए, उसमें रास्ता बन गया मिसेस गांधी का, वो दोबारा आ गई प्रधानमंत्री बनकर। फिर अगला पीरियड आ रही है, केतु की महादशा चल रही है 1982 से 89 के बीच में। केतु मंगल 14 मार्च 85 से 10 अगस्त 85। केतु जो है वृश्चिक राशि में, और ये पंजाब से लिंक करता है, सिख धर्म से लिंक करता है। इसमें 20 अगस्त 1985 को हरचंद सिंह लौंगोवाल, जो उस समय मुख्य लीडर थे अकालियों के, उनका असैसिनेशन हो गया। और ये 20 अगस्त को, 15 अगस्त को असम अकॉर्ड हुआ, और असम अकॉर्ड आगे जाके देखिए फेल हो गया। और लौंगोवाल के मर्डर के बाद में सिख टेररिज्म ने अपनी दिशा बदली, अत्यधिक हिंसक हो गया। तो ये जो पीरियड चल रहा था 14 मार्च 85 से लेकर 10 अगस्त 86 तक ये पीरियड चल रहा था। उसके बाद में 10 अगस्त 85 तक पीरियड चल रहा था। 10 अगस्त 85 से 29 अगस्त 86 तक जो पीरियड चला है, उसमें 15 अगस्त को असम अकॉर्ड हुआ था। और इसमें केतु राहु में 20 अगस्त को लौंगोवाल जी का मर्डर हुआ था, और 15 अगस्त को असम अकॉर्ड हुआ था। ये केतु राहु में हुआ। केतु राहु के बाद में केतु गुरु चला। देखिए जब भी गुरु आता है तो नए कुछ राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, देश की दिशा बदलती है। केतु गुरु आया 29 अगस्त 86 से 4 अगस्त 87। इसमें 29 जुलाई 87 को विद इन दिस पीरियड केतु गुरु में लंका और इंडिया अकॉर्ड हुआ, इंडिया लंका अकॉर्ड हुआ, जिसकी वजह से IPKF जो है श्रीलंका में गई थी। नतीजा ये निकला इस अकॉर्ड का कि ये हमारा जो एक्शन था IPKF का फेल हो गया। श्रीलंका में हमारी फौजें वापस आई, प्रभाकरन ने जो है दुश्मनी कर ली भारत के साथ में, और उसका नतीजा ये निकला कि उनको जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 91 में इसी दुश्मनी की वजह से हत्या हुई, जो अकॉर्ड ये कारण बना। उसके बाद हम आ जाते हैं शुक्र महादशा जो 1989 में आई। शुक्र में मंगल पहला टुकड़ा आया 10 सितंबर 95 से 9 नवंबर 1996। इसमें चखरी दादरी करके एक जगह है, यहाँ पे बहुत बड़ा एयर क्रैश हुआ। दो हवाई जहाज थे जिनका बहुत बड़ा एयर क्रैश हुआ, 250-300 से ज़्यादा लोग मर गए थे। ये जो पीरियड था 95 से लेकर 9 नवंबर 96 तक शुक्र मंगल में। इसमें मई महीने में जो है विशेष करके 6 मई 2095 में ये वाजपेयी जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री गए, वो गए। उसके बाद में देवगौड़ा जो है जून 96 में, उसके बाद देवगौड़ा जी बन गए। देवगौड़ा जी जून 96 तक रहे, फिर वो हट गए। उसके बाद जो गुजराल आए। 10 सितंबर 95 से 9 नवंबर 96 तक वाजपेयी,
देवगौड़ा, और नवंबर 96 के बाद जैसे ही राहु का टुकड़ा हुआ 1196 टू 10 नवंबर 99, इसमें गुजराल चल रहे थे। गुजराल का जो टेन्योर रहा था वो रहा था 21 अप्रैल 1997 टू मार्च 98। तो इसमें जो है ये 95-96 तक वाजपेयी थे, फिर देवगौड़ा थे। देवगौड़ा से टेक ओवर किया 97 में गुजराल में 31 अप्रैल 97 को, और मार्च 2098 तक ये जो पीरियड चल रहा था, ये दोनों ही घटनाएं आ रही हैं। शुक्र में राहु चला 9 नवंबर 96 से 10 नवंबर 99। तो वाजपेयी, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल तीनों प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री 22 मार्च 98 तक गुजराल रहे। उसके बाद दोबारा से 98 में वाजपेयी इलेक्शन हुआ, जीत के आ गए। इसी पीरियड में शुक्र राहु में जो बहुत बड़ी घटना हुई है वो है कारगिल युद्ध, 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999। इसमें प्रधानमंत्री वाजपेयी जो थे वो पीएम थे, बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि शुक्र में गुरु का टुकड़ा आया, इसमें 10 नवंबर 99 से 11 जुलाई 2002 तक इसमें प्रधानमंत्री वाजपेयी प्रधानमंत्री बन के चलते रहे। परंतु कारगिल का जो टुकड़ा हुआ, जो 99 से 2002 का जो घटना चक्र था, उसकी वजह से वाजपेयी 2004 में हार गए। ये तीनों टुकड़े जो है वाजपेयी को हराने के लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल थे। और वाजपेयी जो है 17 अप्रैल 99 को जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो इसी टुकड़े में आया था 9 नवंबर 96 से 10 नवंबर 99, इसी में नो कॉन्फिडेंस आया था, एक वोट से हारे थे। वो डेट थी 17 अप्रैल 1999। वाजपेयी नो कॉन्फिडेंस से हार गए, परंतु फिर जीत गए 99 से लेके और 2002 तक वो चले, क्योंकि इस नो कॉन्फिडेंस के बाद ही कारगिल युद्ध हुआ है, जो इन्होंने जीता है। थोड़ी रेपुटेशन उठी है, परंतु वाजपेयी जी जो कारगिल में जो हुआ, फिर 1 साल के जो हमारी फौजें बॉर्डर पे रही, पॉलिटिकल फॉल आउट उसका काफ़ी नेगेटिव था। अमेरिका हमारे अगेंस्ट जा रहा था। तो 10 नवंबर 99 से 11 जुलाई 2002 इसमें वाजपेयी पीएम थे, परंतु ये शुक्र गुरु था, इसके कारण वाजपेयी 2004 में चले गए। अगला जो फिर आ रहा है मंगल, जो है अगली महादशा सूर्य की, मंगल आ रहा है 29 जून 2010 से 3 नवंबर 2010। सबसे बड़ा घटना चक्कर क्या हुआ है इसमें, 2G स्पेक्ट्रम फ्रॉड हुआ, वो इसमें डिटेक्ट हुआ। और 30 सितंबर 2010 को अयोध्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर अयोध्या का फैसला दे दिया। वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बनने में निर्णायक सिद्ध हुआ। अब ये तो था सूर्य मंगल 29 जून 10 से 3 नवंबर 2010। अगला आया सूर्य राहु 3 नवंबर 2010 से 28 सितंबर 2011। इसमें फरवरी 2011 में डी राजा अरेस्ट हुए, चंदोला अरेस्ट हुए, और सिद्धार्थ बेहुरा जो सेक्रेटरी थे इसके कम्युनिकेशन, अरेस्ट हुए थे, IAS ऑफिसर। इससे बड़ा फॉल आउट हुआ। इसी की वजह से बाद में 2014 में 2G स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा कारण बना कि ये गवर्नमेंट जो है इनकी जो है मनमोहन सिंह की चली गई थी। सूर्य राहु के बाद में सूर्य गुरु आया था 28 सितंबर 11 से 16 जुलाई 2012। इसमें क्या हुआ, ये राजा को बेल मिली 9 मई 2012 को, परंतु ये बेल मिलना, काजी मोरी भी साथ में थे, ये बेल मिलना सूर्य गुरु, जिस प्रकार सूर्य गुरु एक क्लीन ग्रह है, तो इनकी जो इमेज बन गई थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की, UPA 2 की, इतनी खराब थी कि राहु में जो ये जो राजा का पंगा हुआ, और मंगल में राम मंदिर, और मंगल राम मंदिर के लिए से महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान राम की कुंडली में दशमेश है, मंगल उनका मुख्य ग्रह है, भगवा ग्रह है वो। राहु में डी राजा गए हैं और गुरु में डी राजा 12 है, परंतु दोनों ग्रहों ने मिलकर इनको मनमोहन सरकार को गिरा दिया। अगली दशा आ रही है चंद्र की 9 सितंबर 2025 से सितंबर 2025। इसमें देखिए चंद्र में मंगल का टुकड़ा आया 10 जुलाई 2016 से 8 फरवरी 2017। कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई देखिए इसमें। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन, पूरा देश जो है लाइनों में लग गया 3 महीने के लिए। बड़ा पॉलिटिकल फॉल आउट इसका रहा है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल रहा है। अगला जो गड़बड़ हुई है वो है उरी अटैक 18 सितंबर 2016 को हुआ, और 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक भाई ने भारत ने कर दी, जिसमें पाकिस्तान में घुस के टेरर इनको ख़त्म किया। ये था मंगल का टुकड़ा। अगला टुकड़ा आ रहा है चंद्र में राहु। मंगल था 10 जुलाई 16 से 8 फरवरी 17, फिर आ गया चंद्र में राहु 8 फरवरी 2017 से 10 अगस्त 18। बार बार कह रहा हूँ, मंगल का शत्रु है राहु। मंगल ग्राउंड क्रिएट करता है, राहु उस ग्राउंड के ऊपर अपना काम दिखाता है। जब सब राहु गड़बड़ कर देता है तो फिर थोड़ी लीपाप होती है, सब कर करा के रीऑर्गेनाइज करता है बृहस्पति। फिर देखिए फिर आ गया राहु 8 फरवरी 2017 से 10 अगस्त 2018। इसमें क्या हुआ, 30 जून और 1 जुलाई की रात को GST का ये नया एक्ट आ गया, और इसी पीरियड में अमरनाथ यात्रियों का अटैक हुआ, जिसमें 10 जुलाई को हुआ, 10 जुलाई 2017 को अमरनाथ कश्मीर में अटैक हुआ। उसमें 10 लोग मारे गए, 15 लोग घायल। टेरर अटैक था बहुत बड़ा। ये देखिए राहु चल रहा है। इसी में जो है एक और महत्वपूर्ण घटना हुई डोकलाम का। चंद्र राहु देखिए डोकलाम 16 जुलाई 2017 से 28 अगस्त 2017। राहु चले, पाकिस्तान और चीन कुछ ना करें, हो ही नहीं सकता। ये था डोकलाम, टेरर अटैक अमरनाथ यात्रियों के ऊपर, और डोकलाम 16 जुलाई 2017 से 28 अगस्त 2017। और उसके बाद अगला क्या आ रहा है,
10 अगस्त से 2000 उसके बाद 22 अगस्त को आ रहा ट्रिपल तलाक। देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट इसके बाद में बीजेपी से खटक गया है। बेशक उनकी महिलाओं को फायदा हुआ, परंतु मुस्लिम जो माइनॉरिटी है उन्होंने इसको अच्छे रूप में नहीं लिया है। ट्रिपल तलाक 22 अगस्त 2017, जबकि राहु का टुकड़ा 10 अगस्त 2018 तक चल रहा था। फरवरी 2017 से अगस्त 2018, ट्रिपल तलाक 22/8/2017। फिर चंद्र में गुरु आ गया 10 अगस्त 2018 से 10 दिसंबर 2019। इसमें कितनी बड़ी घटनाएं होनी देखिए। चंद्र गुरु ये भारत की टेरिटरी का भी अष्टमेश है, टेरिटरी का भी स्वामी है, एकादश भाव का भी स्वामी है, जोग्राफिकल स्टैक और कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए क्या हो रहा है। आर्टिकल 370 को 5 अगस्त जो है और 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर पे केंद्रीय सरकार का नियंत्रण हो गया। 26 फरवरी 2019 बालाकोट अटैक हुआ और भारत ने इसके बदले में बालाकोट अटैक, हालांकि बालाकोट की घटना जो हुई थी इसमें कश्मीर में वो 14 फरवरी की थी। बालाकोट सर्जिकल अटैक भारतीय एयरफोर्स ने किया था 26 फरवरी को। 6 सितंबर 2018 को इसमें धारा 377 का केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के विरुद्ध इस केस को पलट दिया था। भाई दिवेद मैं आपको ये बता दूं कि इस केस का मुख्य याचिकाकर्ता मैं खुद था। इसी केस को मैं 2013 में जीता भी था। 2 जजेस के सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस के बेंच, जस्टिस मुखोपाध्याय और जस्टिस सिंह भी, वहाँ में जीता था। परंतु 6 सितंबर 2018 को क्यूरेटिव जो पिटीशन लगी उसमें मैं केस हार गया था, धारा 377 का केस। मोदी, पीएम मोदी मई 2019 में पीएम भी बने। धारा 377 बालाकोट आर्टिकल 370 देखिए। चंद्र गुरु है ये। और अयोध्या केस इसी में 9 नवंबर 2019 को। उसके बाद हम आ रहे हैं जी मंगल महादशा में। मंगल महादशा आ रही है 9 सितंबर 2015 से पहले, परंतु इससे पहले देखिए चंद्र महादशा का आखिरी टुकड़ा सूर्य का चल रहा था। उसमें 22 अप्रैल को 2025 को चंद्र महादशा में सूर्य और सूर्य में ही एक मंगल का छोटा टुकड़ा चला था। वो 4 से 15 अप्रैल 2025 तक, 4 से 15 अप्रैल 2025 तक चंद्रमा सूर्य मंगल, इसमें इन 3 उग्रवादियों ने अपनी प्रेपरेशन की थी और 22 अप्रैल को उन्होंने उसे क्रियान्वयन में लाए। 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक हुआ। उस समय देखिए क्या पीरियड चल रहा था। 15 अप्रैल 2025 से 12 मई 2025 चंद्र में सूर्य में राहु। 12 अप्रैल मई 2025 22 अप्रैल को अटैक किया। 6-7 मई को भारत ने 6 और 7 की मध्य रात्रि को भारत ने 9 टेररिस्ट कैंपों को पाकिस्तान में उड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर ये था। 9-10 मई की रात को भारत ने 11 एयरफील्ड के ऊपर पाकिस्तान पे अटैक किया। इस समय राहु का जो 12 मई तक का टुकड़ा था, आखिरी 3 दिन चल रहे थे, उसमें मंगल का पीरियड चल रहा था 2 दिन का। 9 से 10 मई चंद्र सूर्य राहु मंगल। देखिए इसमें कितना हिंसक भारत ने रिटेलिएशन किया। ऑपरेशन सिंदूर 10 को खत्म हुआ। हालांकि अभी अलाइव है ये, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। 10 एयरपोर्ट उन्होंने उड़ा दिया। इसके बाद मंगल राहु शुरू हो गया देश की कुंडली में। पर मंगल जो है 9 सितंबर 2025 से लेकर 5 सितंबर 2032 तक चल रहा है। मंगल में क्या हुआ है। 10 नवंबर 2025 को लाल किला में कार में अटैक हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 15 लोग मारे गए और काफी लोग घायल हुए हैं। इसकी प्रेपरेशन भी जो थी 9 से लेकर 18 सितंबर 2025 में मंगल में राहु, 18 से 30 अक्टूबर में मंगल में गुरु, राहु और गुरु के टुकड़े चल रहे थे। उग्रवादियों ने प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया है। देखिए मंगल डॉक्टरों से डील करता है। ये मेडिकल स्टूडेंट थे, सारे डॉक्टर्स थे, और मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, सब डॉक्टर्स थे। और मंगल की दशा चल रही है। मंगल भगवा भी है, देश में भगवा भी अपना सर उठा रहा है, वो भी एक प्रकार से तनाव क्रिएट कर रहा है। तो ये 11 नवंबर को जो है ये टेररिस्ट अटैक हो गया। 10 नवंबर को टेरर अटैक लाल किला के सामने हुआ है। ये मंगल अब मंगल राहु शुरू हो गया आपका 5 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2027। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण पीरियड है। इसमें क्या हो रहा है कि मंगल में राहु शुरू हुआ है और राहु में राहु चल रहा है 5 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल से पहले का जो एक हफ्ता है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए ये मंगल राहु में कुछ ना कुछ देश में होगा, देश को ये हिलाएगा, राजनीतिक रूप से अत्यधिक हिलाने जा रहा है। अब देखिए बंगाल में क्या हो रहा है, SIR को लेकर तनाव हो रहा है। फिर अभी देखिए इसमें मंगल के एंड में ये UGC का एक हुआ था थोड़ा सा, स्टूडेंट्स का कितना वॉलेटाइल हो गया था एटमॉस्फेयर, वो चल रहा था। अभी आप देखिए कि 5 फरवरी के बाद में जो लोकसभा में जो अपोजिशन का और सरकार का जो आपस में हिंसक तनाव हो रहे हैं वो कभी देखे नहीं गए। तो राहु जब शुरू हो गया 5 फरवरी से 4 अप्रैल तक राहु चल रहा है। इसमें जो है ये कह सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान से हिंसा संभव है। पाकिस्तान चाइना से हमारी दुश्मनी जग जाहिर है, वो संभव है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें 4 अप्रैल से पहले चीन और भारत और पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाए, और वो भी 4 अप्रैल से पहले के जो एक हफ्ते का पीरियड है वो काफ़ी ख़राब है। उसके बाद में 4 अप्रैल 2026 से लेकर 25 मई 2026 ये मंगल राहु गुरु है। मंगल का राहु शत्रु
और राहु की कभी भी बृहस्पति से बनती नहीं है, गुरु चंडाल योग बनता है। ये बहुत बड़ा खतरे का टुकड़ा 4 अप्रैल से 25 मई। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बड़ा भूकंप होता है। इसमें जो है चीन के साथ हमारा तनाव बढ़ सकता है अचानक, पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ सकता है अचानक। और इसमें जो पीरियड है वो आप ये कह सकते हैं कि 25 मई से पहले के जो 10 दिन का पीरियड, 10 मई से 25 मई का पीरियड, ये काफी खराब है। उसके बाद राहु में शनि का टुकड़ा चल रहा है। यदि कुछ भी गड़बड़ होती है तो 25 मई से लेकर 25 जुलाई में भारत सरकार तीव्रता से रिटेलिएट करती है और ये पीरियड जुलाई तक चल रहा है। देश की उन्नति साथ साथ चल रही है। देश जो है मंगल राहु में बहुत बड़े हथियारों को खरीदने जा रहा है। जो 114 राफेल लिया है, आपके Su-57 जो है 5th जनरेशन फाइटर है, या और भी गवर्नमेंट बहुत कोई घटनाएं ये करेंगे। बहुत ज्यादा आपके जो इनके टेस्ट होंगे मिसाइल्स के, ह्यूज जो लंबी दूरी की अभी तक जो मिसाइलें आई नहीं है, ये अगले साल फरवरी से पहले जैसे सूर्य मिसाइल है 8,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की, भारत अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, वो उसका राहु लगन में है। सो ये जो है रिटेलिएशन भारत का तेज हो सकता है 25 मई से 25 जुलाई। उसके बाद में जो अगला टुकड़ा आ रहा है 9 अक्टूबर से लेकर 12 दिसंबर, इसमें जो है मंगल और बृहस्पति 31 अक्टूबर से मंगल में, देश की कुंडली में मंगल में राहु में ये शुक्र चलेगा, परंतु गोचर में 31 अक्टूबर को बृहस्पति जो है सिंह राशि में आ जाएगा, देश की कुंडली में द्वितीय भाव में। तो ये दिल्ली में और पूर्व और उत्तर के भागों में काफी ज्यादा तनाव का पीरियड होगा। सांप्रदायिक तनाव हो सकते हैं, परंतु पीरियड खतरनाक है ये भी। 9 अक्टूबर से लेकर 12 दिसंबर, फिर 12 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक का जो पीरियड है वो पीरियड है मंगल में राहु में चंद्र, ये भावुक पीरियड है। इसमें भी कुछ ना कुछ तनाव के संकेत मिल रहे हैं। फिर सबसे बड़े तनाव के संकेत मिल रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक। इसमें मंगल में राहु में मंगल, इसमें फिर बड़े जो है आप ये कह सकते हैं कि एक आतंकवादी घटना का योग बन रहा है, वो हो सकता है। ये पीरियड चल रहा है 1 जनवरी से 24 फरवरी तक। तो ये मंगल, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है अभी तक, जो ये मंगल में राहु जो चल रहा है 5 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक, ये कुछ नहीं करके जाएगा, ये मत मानिए। ये जो करके जाएगा उससे देश की दशा और दिशा आगे बदल जाएगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि जैसे ही ये 24 फरवरी को अगले साल मंगल में राहु खत्म होगा, उसका अगला टुकड़ा आ रहा है मंगल में बृहस्पति का, वो है 24 फरवरी 2027 से 31/1/2028। मंगल में गुरु, दोनों मारक हैं। इसमें देश जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा, तंग हो जाएगा देश कई प्रकार की समस्याओं से। तो एक ही रास्ता सोचेगा कि देश जो भगवा है, हिंदू राष्ट्र बने, क्या करे। यानी बहुसंख्यक वर्ग जो है अब उनका तनाव बहुत ज्यादा देश पे बढ़ेगा। और बृहस्पति का संदेश भी है, तो यदि पाकिस्तान से राहु के टुकड़े में यानी फरवरी 2026 से 27 में कुछ होता है, तो एडिशन इन इंडिया टेरिटरी इज क्वाइट पॉसिबल राहु और गुरु में। और गुरु का जो पीरियड है वो है, क्योंकि पहले भी राहु में हमने टेरिटरी लूज की है चाइना को, उससे 65 में पाकिस्तान से हुआ है। उसके बाद में कारगिल हुआ है, कारगिल में भी पाकिस्तान घुस गया था। उसके बाद बालाकोट इत्यादि हुआ है। अब इसमें कुछ ना कुछ होगा। अभी तक तो भारत ने 2 बार जो है राहु के पीरियड में टेरिटरी लूज की है। इस बारी जो है देश काफी प्रबल है और मंगल की दशा चल रही है। भारत अंत तक लड़ाई को ले जा सकता है और इसमें पीओके इत्यादि के संकेत मिल रहे हैं। भारत अपनी टेरिटरी लेने की कोशिश करेगा और वो समय है मंगल राहु का जो अंत हो रहा है, और मंगल में गुरु का टुकड़ा आ रहा है 24 फरवरी 2027 से 31 जनवरी 2028। वंदे मातरम, भारत माता की जय।